करियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है यह यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को, उसी को देखते हुए जो मानसिक अभिरुचि का पोर्शन है, उसी को आज हम लोग करेंगे और आज के सेशन में कुल 15 क्वेश्चन को देखेंगे। यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन है। जेन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? एक बार और क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। जेन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे मैंने ए ऑप्शन लिख दिया है, चूंकि वो पिछले पेज पे था तो आपको स्पष्ट नहीं दिखता। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है। लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दें। सेकंड ऑप्शन है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। और लास्ट ऑप्शन है, महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें जहां वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती है। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो जैन नाम की महिला है वह जेंडर समानता लाना चाहती है, यानी कि वह रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप ऑप्शन की तरफ देखिए कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो अभी हम जब ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन कह रहा है लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दें। देखिए यहाँ पे नकारात्मक ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि न दें अगर आप कह रहे हैं कि लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे तो इसका मतलब लड़कों को आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे जेंडर पक्षपात हो गया है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर समानता रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। इसको थोड़ा सा रोकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। ये तो बिल्कुल नकारात्मक है। क्यों हम बाल विवाह प्रोत्साहित करेंगे? ये तो कानूनन अपराध है। फिर विवाहों में दहेज को स्वीकार करने के लिए क्यों बोलेंगे? ये भी गलत है। तो इस ऑप्शन को तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ए और सी कट गया। अब डी ऑप्शन देखिए, महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें। देखिए किसी भी चीज़ को हम हतोत्साहित नहीं कर सकते, ये भी हमारा निगेटिव चीज़ है, ठीक है ना। तो जो इसका सही ऑप्शन बन रहा है वह है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझेंगे। तलाक लेने वाले दंपति मतलब कि हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा है, वो तलाक लेना चाहते हैं तो उनके सामने एक समस्या है बच्चे का, कि भाई बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि हम बच्चे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी लाइफ की सवाल है, राइट टू लाइफ है। तो फिर उसको हम कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे? तो उस पे ऑप्शन दिया गया है कि आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। किस पे लेती है? पिता की स्थिति, माँ की स्थिति, वकील की दलीलें, लास्ट है बच्चे का सर्वोत्तम हित। देखिए अगर बात बच्चे की हो रही है और बच्चे से रिलेटेड ऑप्शन में दिया गया है और वो उसके पॉजिटिव सेंस में है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम बच्चे के ही हित की बात करेंगे। हम क्यों कहेंगे भाई, पिता की स्थिति क्यों देखेंगे? वो अब चाहे जिस तरह की उनकी स्थिति हो, हम उनको वहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे,
क्योंकि हमको बच्चे को देखना है। तो इस तरह से न पिता को देखेंगे न माँ की स्थिति को देखेंगे। और वकील की दलीलें तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होंगी। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, बच्चे का सर्वोत्तम हित होगा। होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। समझने की कोशिश करेंगे। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। जैसे मोहन नाम का जो पर्सन है वह कार्यस्थल पर है, मतलब वो कार्य कर रहा है अपना जिस प्लेस पर है, लेकिन उस वक्त उसके दोस्त जो हैं वह कम हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन पहला है, मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। बी, मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक करेगा। सी है, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। और लास्ट ऑप्शन है, मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। मतलब वो बदलाव नहीं चाहता है। मतलब जो भी वो अपना डेली का रूटीन बनाया हुआ है, वह समझता है कि ठीक है, इसमें हमको किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना है। तो इसमें आप ऑप्शन पे जब आएंगे तो सी ऑप्शन में कह रहा है, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। तो दिए गए पैसेज के अनुसार जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं सी के अलावा वो सही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे, एक बार और क्वेश्चन समझेंगे। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ भी आपको देखना है। सेकंड ऑप्शन है, अपनी गलतियों से सीखते हैं। सी, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। डी, गलतियां करने से बचते हैं। देखिए भाई, केवल अपनी गलतियों को याद रखना ये हमारा पॉजिटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि हम जब अपनी गलतियों को बराबर याद रखेंगे तो हम जिस कार्य को करेंगे उसमें हम पूर्णता निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक डर लगा रहेगा कि भाई ये तो गलत हो जाता है, बार बार गलत होता है। नेक्स्ट देखिए, अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि आगे कहीं इससे भी तो बेस्ट नहीं है। अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। देखिए, कोई भी गलती हो अगर खुद से हो रही है तो उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब अनदेखा करेंगे तो आप केयरलेस हो जाएंगे और आगे आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है, गलतियां करने से बचते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा जब आप बचाव करने लगेंगे तो फिर वो भी आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि गलतियां होना नेचुरल है, गलतियां तो हो ही सकती हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपनी गलतियों से सीखते हैं। कोई भी पर्सन है अगर वो मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन देना चाहता है तो सही बात है कि वो अपनी गलतियों से क्या करता है, सीखता है। यानी इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बधिर है। देखिएगा, वह मतलब शारीरिक रूप से थोड़ा सा डैमेज है और उसको वाग दोष भी है। अरुणा भी निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? देखिए, जो बधिर है ना, ये एक प्रकार का विकार है। जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो
जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है वो या तो सुन नहीं पाते हैं या अच्छे से की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कह रहा है कि अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया। बी, अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह अन्य बच्चों के साथ करती है। देखिए ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन देख लेंगे कि कहीं इससे भी बेस्ट तो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अरुणा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपने पड़ोसी की बेटी से दूर रखा। ये तो बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि हम दूर नहीं रखेंगे। अगर दूर रखेंगे तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। नेक्स्ट, अरुणा ने अपनी बेटी को एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो जो इसका सही आंसर है वह है, अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह अन्य बच्चों के साथ करती है। ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आपका ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी आप भूल जाते हैं तो गलतियाँ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? पुलिस व्यवस्था को हम राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। इसका आंसर है राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है। देखिएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बोला है तो किस आधार पर? क्षेत्रीय आधार पर? नहीं भाई, हम क्षेत्रीय आधार पर नहीं रख सकते। राष्ट्रीय आधार पर? जी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, राष्ट्रीय आधार पर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण, मतलब कोई भी थाना है तो उसको 1 ईयर में कितनी बार निरीक्षण किया जाएगा? किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक के द्वारा। वह कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर है 1, यानी 1 बार जरूर निरीक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? देखिए, जो पुलिस रेंज की संख्या है ना यूपी में, वह टोटल 18 है। और एक क्वेश्चन यही बनेगा कि पुलिस जोन की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो यह आपका 8 है, याद रखेंगे। पुलिस रेंज 18 है और पुलिस जोन 8 है। सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है। ए ऑप्शन है बैंक धोखाधड़ी, बी वित्तीय धोखाधड़ी, सी विदेशी विनिमय में गड़बड़ी, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई का वरिष्ठतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है अभियोजन निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक हिंसा के समय पुलिस की भूमिका कैसी होती है? देखिएगा, कहीं सांप्रदायिक हिंसा हो गया तो उस समय कोई पुलिस है तो उसकी क्या भूमिका होगी? ऑप्शन को केयरफुली पढ़िएगा। देखिए, ऑप्शन है दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की। भाई, जो दंगा करेगा वो तो गिरफ्तार होगा ही, सही बात है। गलत अफवाहों को रोकना, एक पुलिस का ये भी काम होता है कि अगर गलत अफवाहें उठ रही हैं तो उसको रोका जाए। नेक्स्ट, जनता में शांति बनाए रखना, बिल्कुल उसी के लिए पुलिस बनाए जाते हैं ताकि जनता के बीच शांति बनी रहे। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु है। मानसिक दृढ़ता मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, स्ट्रांग हैं, तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो सकता है? सकारात्मक सोच। बिल्कुल भाई, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो ये तो भाई मानसिक दृढ़ता का पहचान है ही। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रभावी मस्तिष्क। आपकी मस्तिष्क जो है वो इफेक्टिव है, मतलब सही दिशा में सही रूप से काम कर रही है, ये भी ठीक है। तनाव को समाप्त करना, टेंस लेवल नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी।
और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका 15 क्वेश्चन का मैंने 15 टोटल क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो जैसे आप समझिए आप पुलिस में हैं और आप ही का सहयोगी मतलब आपके साथ काम करने वाला वह किसी से रिश्वत ले रहा है, ठीक है ना? तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब जो होगा ना, वह होगा उसे रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आपका सहयोगी है और वह रिश्वत लेता है, तो आपका सबसे नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि उसको रिश्वत लेते हुए रोका जाए, रिश्वत लेने से रोका जाए, क्योंकि वह रिश्वत लेगा तो फिर जनता की भलाई कैसे करेगा? आप खुद सोचिए एक बार। तो इसका सही आंसर उसे रोकने का प्रयास करेंगे। होप आपको ये पूरे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।